हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 की विषय वस्तु को सुमेलित कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगा मिलान से। और हमें यहाँ पर कॉलम 1 को कॉलम बी के साथ में मिलान करना है। और हम यदि यहाँ पर देखें तो हमें कॉलम 1 दिया हुआ है और यहाँ पर यदि हम देखें तो कॉलम 2 दिया हुआ है। और कॉलम 1 में जो ए है उसकी जो विषय वस्तु है उसको हमें सुमेलित करना है कॉलम 2 की विषय वस्तु के साथ में। तो हमें दिया गया है कि इसका आंशिक जल अपघटन केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। देखिए, अगर हम बात करें आंशिक जल अपघटन के विषय में और संबंधित है ऑक्सीकरण अवस्था के, तो यहाँ पर XeF4 की यदि हम बात करें और इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए अर्थात जल अपघटन किया जाए तो यह अपरिवर्तन रहेगा। अर्थात ए का जो संबंध होगा वह किसके साथ में होगा, वह 2 अर्थात XeF6 के साथ में इसका संबंध होगा। और बी में हमें दिया गया है, बी को एक बार हम देखते हैं, यह आधुनिक गोताखोरी उपकरण के काम में लिया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें जो गोताखोर होते हैं वह जब वो अंदर की तरफ गतिमान होते हैं तो अपने साथ में एक सिलेंडर को साथ में लेकर के चले जाते हैं। और यदि उस सिलेंडर के ऊपर जब नाइट्रोजन का अधिक भार आएगा तो वह नाइट्रोजन के साथ में क्रिया कर लेगी, जो कि उनके लिए एक तरीके से कह सकते हैं हम कि दर्दनीय अवस्था रहेगी। इसी वजह से इसको हल्का बनाए रखने के लिए, इसी अवस्था को हल्का बनाए रखने के लिए हम कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, हीलियम गैस का उपयोग करते हैं। अर्थात यहाँ पर He से संबंधित हो जाएगा। और सी में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए सी में हमें दिया हुआ है बिजली के जो बल्ब होते हैं अक्रिय वातावरण उपलब्ध कराने हेतु उपयोग में लाया जाता है। देखिए, बिजली का बल्ब है और उसमें पहले से ही ऊष्मा विद्यमान है और वह अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से इसके लिए जो अक्रिय गैस होती है वो ऑर्गन का उपयोग किया जाता है, अर्थात Ar4 से संबंधित होगा। अब यदि हम बात करें डी के विषय में तो इसके केंद्रीय परमाणु का संकरण sp3d2 होता है। sp3d2 इसका जो है क्या है, संकरण है। और यदि हम इसकी संरचना के बारे में बात करें तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए XeF4 है और यदि मैं इसकी संरचना को बनाना चाहूँ तो Xe तो यहाँ मध्य में हो जाएगा, 4 यहाँ पर ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होंगे और इस प्रकार से होंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म के विषय में बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। और सिग्मा बंध के बारे में बात करें तो सिग्मा बंध कितने हैं, सिग्मा बंध 4 हैं। तो क्या हो जाएगा, sp3 तो कुल कितना हो गया, 4 + 2 अर्थात 6। तो ये 4 है, sp3d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। अर्थात ये 3 के साथ में संबंधित होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं XeF4 हो जाएगा। और हम इसको एक बार यहाँ पर भी मिला देते हैं। ए का जो संबंध होगा वो किसके साथ में होगा, ए का संबंध 2 के साथ में, बी का संबंध किसके साथ में होगा, हीलियम के साथ में, सी का संबंध यदि हम देखें तो वो ऑर्गन के साथ में होगा और sp3d2 जो है वो इसके साथ में होगा। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।